घने जंगल के बीच मोना बकरी का एक छोटा सा सुंदर ढाबा है, जहाँ वो छोले गुनगुनाते हुए छोले भटूरे बना रही होती है। वाह, आज तो भटूरे क्या गजब के फूल रहे हैं, बिल्कुल गुब्बारे जैसे। तभी छोले भटूरे की खुशबू से वहाँ से जाते हुए भोला बंदर पेड़ से कूदकर नीचे आता है। मोना, ओ मोना, इस खुशबू ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जल्दी से एक प्लेट लगा दे, अब तो रुका ही नहीं जा रहा। अरे हाँ भोला भाई, सब्र रखो, ऐसी प्लेट लगाऊंगी कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिर मोना बकरी भोला एक एक प्लेट छोले भटूरे की लगा कर देती है। ये लो भोला, तुम्हारी प्लेट। तभी छोले भटूरे की खुशबू से सोना हिरनी, मोटा हाथी, लंबू जिराफ भी वहाँ से जाते हुए रुक जाते हैं। हाँ सच में मोना बहन, तुम्हारे छोले भटूरे की खुशबू ऐसी है कि खाए बिना रहा ही नहीं जाता। अब जल्दी से हमें भी एक प्लेट छोले भटूरे की लगा दो। मोना बहन, मेरे लिए भी, पर मिर्च थोड़ी कम रखना, पिछली बार कान से धुआं निकलने लगा था। अरे सोना बहन, बिना मिर्च के छोलों में वो बात कहाँ आती है, पर चलो तुम्हारे लिए सादा बना कर देती हूँ। मुझे तो 2 प्लेट चाहिए और भटूरे एकदम कुरकुरे बनाना। बिल्कुल भालू दादा, आप बैठिए तो सही, अभी कढ़ाई से सीधे आपकी प्लेट में आएंगे। अचानक जंगल में धूल उड़ने लगती है और तभी एक खूंखार भेड़िया रंगा अपनी डरावनी चाल में ढाबे के पास आता है। ओए बकरी, सुना है तेरे हाथ में बड़ा जादू है। चल अब जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा, बड़ी भूख लगी है मुझे। मोना बकरी रंगा भेड़िए को देखते ही डर से कांपने लगती है। जी जी रंगा भाई, अभी लगाती हूँ, बस 2 मिनट। फिर मोना जल्दी से छोले भटूरे की एक प्लेट लगाकर रंगा भेड़िए को दे देती है। स्वाद तो है तेरे भटूरों में, यूं ही सब नहीं कहते। बता, कितने की प्लेट दी? रंगा भाई, वैसे तो 20 रुपए की है, पर आपका पिछला उधार भी बहुत ज्यादा हो गया है। आज पिछला हिसाब चुका दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर रंगा भेड़िया गुस्से में आ जाता है। क्या कहा? मुझसे पैसे मांगेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रंगा भाई डराइए मत, मेरा घर परिवार इसी ढाबे से चलता है। मेहनत के पैसे नहीं मांगूंगी तो क्या खाऊंगी? सही तो कह रही है मोना, तू हमेशा मुफ्त में खाकर चला जाता है। हाँ भेड़िए, अपनी मेहनत के पैसे मांगना गलत बात नहीं है, हिसाब बराबर कर दे। हर बार दादागिरी नहीं चलेगी, मोना की मेहनत का हक उसे मिलना चाहिए। चुप हो जाओ सब के सब। और तू बकरी, अब देख तेरा हिसाब मैं कैसे करता हूँ। तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले। रंगा भेड़िया गुस्से में अपनी भारी ताकत से मोना की कढ़ाई और भट्टी उलट देता है और साथ ही मोना की छोटी सी झोपड़ी में भी तहस नहस कर देता है। ले, अब मांग पैसे, अब ना रहेगी दुकान और ना होगा हिसाब। रंगा भेड़िया दहाड़ते हुए चला जाता है। मोना अपनी टूटी हुई दुकान और घर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। हाय मेरी मेहनत, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, सब खत्म हो गया। धैर्य रख मोना बहन, हम सब तेरे साथ हैं, देखना इस जालिम का अंत जरूर होगा। रात हो जाती है। चारों ओर बिखरे हुए टूटे बर्तन और उजड़ी हुई दुकान के बीच मोना अकेली बैठ सुबक रही होती है। तभी अंधेरे से एक बूढ़ी बकरी लाठी टेकते हुए आती है। इतनी रात को यहाँ इस समय बैठकर रो क्यों रही हो बेटी? देख लीजिए अम्मा जी, उस जालिम रंगा भेड़िए ने मेरा सब कुछ छीन लिया, न घर बचा न दुकान। अब मैं कल क्या खाऊंगी और क्या खिलाऊंगी? धैर्य रख, बुरा वक्त हमेशा रहने के लिए नहीं आता। ये ले, ये हांडी तेरी सारी मुश्किलें दूर कर देगी। पर अम्मा, इस पुरानी हांडी से क्या होगा? इसमें तो दरारें पड़ी हुई हैं। अरे इसे खोल कर तो देख, कल सुबह तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। अब मोना ने जैसे ही हांडी का ढक्कन हटाया, उसमें से गर्मा गर्म छोले भटूरों की एक सजी हुई प्लेट निकली और अचानक हांडी से एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ ही वो बूढ़ी बकरी गायब हो जाती है। अगली सुबह जंगल के सभी प्राणियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
अरे बाप रे, मैं सपना देख रहा हूँ क्या? कल यहाँ टूटा हुआ ढाबा था और आज ये ढाबा नहीं, ये तो छोले भटूरों का महल जैसा घर खड़ा है। ये रातों रात कैसे हुआ? देखो, दीवारों पर सोने जैसी चमक है और खुशबू तो ऐसी है कि पूरे जंगल के जानवर पागल हो जाए। मोना, ओ मोना, बाहर आ बहन, देख तेरा घर तो स्वर्ग जैसा बन गया है। मोना बकरी आवाज सुनकर महल जैसे ढाबे के बड़े से झरोखे से बाहर झांकती है तो वो हैरान रह जाती है। फिर उसे रात में बूढ़ी अम्मा की बात याद आती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अनोखा आत्मविश्वास होता है। आओ भाइयों, आज की दावत मेरी तरफ से, सबको आज फ्री में छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। तभी वहाँ वही घमंडी भेड़िया आता है। सुंदर महल देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। ओए बकरी, तूने फिर से दुकान खड़ी कर ली? रुक, इसे अभी मिट्टी में मिलाता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे छोले भटूरे खिलाती है। भेड़िए ने जैसे ही मोना बकरी के घर की दीवार तोड़ने के लिए झपटा, पलक झपकते ही भेड़िया एक छोटा कुत्ता बन जाता है। अरे ये क्या, मैं कुत्ता कैसे बन गया? भौ, भौ, भौ। अरे मेरी आवाज को क्या हो गया? भौ, भौ। अपने आप को कुत्ता बना देख भेड़िया वहाँ से दुम दबाकर भौं भौं करता हुआ जंगल की ओर भाग खड़ा हो। एक रात चारों तरफ गहरा अंधेरा था और पूरा जंगल सो रहा होता है। उस दिन तो मैं अपनी बेइज्जती देखकर भाग गया था, पर मैं इस बकरी को छोड़ूंगा नहीं। भले ही मैं कुत्ता बन गया हूँ, पर मेरे दांत अब भी नुकीले हैं। आज रात मैं इस जादुई महल की नींव खोद डालूंगा और इसके सारे बर्तन नाले में फेंक दूंगा। फिर भेड़िया बना कुत्ता चुपके से अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगा। तभी अचानक महल की छत से गर्मा गर्म छोले की तीखी और मसालेदार तरी की जोरदार बौछार सीधे भेड़िए की आंखों और मुंह पर गिरी। अरे अरे बाप रे, मेरी आंखें जल गई। इस तरी में तो बहुत मिर्च है। भौ, 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 बचाओ मुझे। तभी एक तेज रोशनी हुई और लाठी टेकती हुई बूढ़ी बकरी अम्मा वहाँ प्रकट हो गई। उनके साथ मोना बकरी और जंगल के बाकी जानवर भी जागकर बाहर आ जाते हैं। अरे ये तो वही शेरू है ना, सुधरा नहीं, फिर से नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। घमंडी भेड़िए, तू कुत्ता बनने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तू फिर से मोना के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और इस बार भी तूने मुंह की खाई। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह और आंखों में बहुत मिर्च लग रही है। बचा लो मुझे। माफी ऐसे नहीं मिलेगी। तेरी ताकत का घमंड तो पहले ही टूट चुका था, अब तेरी कामचोरी और बदमाशी का घमंड भी टूटेगा। आज से तेरी सजा और बढ़ाई जाती है। वो, अब क्या सजा मिलेगी अम्मा? आज से तू इस ढाबे के सारे झूठे बर्तन मांजेगा और अपनी इस टेढ़ी पूंछ पर बाल्टी बांधकर कुएं से पानी भर कर लाएगा, जब तक तू इस ढाबे के सारे प्राणियों की सेवा नहीं करेगा। पर अम्मा, मैं वापस से भेड़िया तो बन जाऊंगा ना? हाँ बन जाएगा, लेकिन कजहा तूने चालाकी दिखाई तो फिर कुत्ता बन जाएगा और फिर कभी भेड़िया नहीं बन पाएगा, याद रखना। ठीक है अम्मा, मैं सब करूंगा, बस आप मुझे वापस भेड़िया बना दो। फिर बूढ़ी बकरी अम्मा अपने जादू से उसे फिर भेड़िया बना देती है और गायब हो जाती है। अगली सुबह का नजारा देखने लायक था। जंगल के सभी जानवर मेज पर बैठकर मजे से छोले भटूरे खा रहे थे और खूंखार भेड़िया रोते रोते बर्तन साफ कर रहा होता है। ओए कालू, जरा 2 बाल्टी पानी और ला, बर्तन अच्छे से साफ नहीं हुए हैं। बेचारा भेड़िया कुएं से भागते हुए पानी लाकर फिर से बर्तन साफ करता है। मोना का ढाबा अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।